नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे जन अभियान परिषद की। जी हां, जहां पर जनता के कल्याण की बातें की जाती थी, जहां जनता के कल्याण के लिए अधिकारी और कर्मचारी मिलकर कार्य करते थे, बहुत जल्द कमलनाथ सरकार उस पे ताला लगाने वाली है। जी हां दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ऐसे सभी परिषदों पर ताला लगाने का जो है पूरी रणनीति बना ली है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा, आइए जानते हैं उनसे क्या है ये पूरा मामला। संदीप, मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद अब जन अभियान परिषद, जहां बैठकर जन कल्याण की बातें और कार्य किए जाते थे, उस पर ताला लगाने के जो है संकेत मिल रहे हैं, बातें आ रही हैं सामने, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा जब चुनाव हुए थे और चुनाव से पहले कांग्रेस ने जन अभियान परिषद को लेकर कई आरोप जो है पिछली शिवराज सरकार थी उस पर आरोप लगाए थे। कई ऐसे आरोप भी लगाए गए थे कि भाजपा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए जो है जन अभियान परिषद का उपयोग किया, उसकी जो राशि है उसका प्रयोग किया गया है। कई गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए थे। तो मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई है, तो ऐसे में अब उन संस्थानों पर गाज गिरना शुरू हो गई जो कि खासतौर पर भाजपा को लाभ पहुंचाया करते थे। उनमें से जन अभियान परिषद भी एक जो है अब रडार पर आ गया, मुख्यमंत्री कमलनाथ के रडार पर आ गया है। तो ऐसे में अब फैसला लिया गया है कि जन अभियान परिषद पर ताला लगाया जाए, यानी कि इसके लिए बाकायदा एक समिति का गठन भी कर दिया गया है जो कि अब जन अभियान परिषद को बंद करने का काम संभालेगी। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जन अभियान परिषद है, इसकी वजह से करीब 600 से अधिक कर्मचारियों पर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि इस जन अभियान परिषद का जो गठन मध्य प्रदेश में हुआ था वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासन काल में हुआ था, यानी कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय जन अभियान परिषद का गठन किया गया था। और उस दौरान इसमें है जनता से जुड़े कामकाज और ग्रामीण के जो कल्याण के लिए जो काम होते थे वो किए जाते थे इसके अंतर्गत। और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई थी, उसके दौरान भी ये जन अभियान परिषद लगातार बरकरार रहा, लेकिन इस पर लगातार जो है इसे लेकर भाजपा पर आरोप लगाए गए थे कि भाजपा ने इसका जो पैसा है इस पर भारी भ्रष्टाचार किए गए हैं, गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। और एक और बात ये भी सामने आई थी कि यहाँ पर कांग्रेस का ये भी आरोप था कि जन अभियान परिषद में बीजेपी ने, यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा से जुड़े लोग और आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति की है। तो कहीं ना कहीं तमाम इन मुद्दों को लेकर अब यह मन बनाया है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कि जन अभियान परिषद को बंद किया जाए, ताकि अभी भी जो भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने का जो काम किया जा रहा था वो बंद हो सके। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका फैसला लिया है और आगामी दिनों में बहुत जल्द जन अभियान परिषद पर ताला देखने को मिलेगा। संदीप, जिस तरह से आपने पूरी सूचना दी है कि लगातार भाजपा पर जो है गड़बड़ियों के या जो है घोटालों के आरोप आ रहे थे कि इसकी राशि जो है वे अपने कल्याण में यूज कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक तो जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद तबादलों का सिलसिला चालू कर दिया है, क्या यहाँ पे किसी अधिकारी और कर्मचारियों का तबादले के बाद कमलनाथ सरकार इसको सुचारू रूप से नहीं चला सकती थी? जी, मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल अभी इस तरह का कोई ऐसा नहीं निकाला गया रास्ता कि जो यहाँ से जन अभियान परिषद को बंद किया जाएगा, उसके बाद जो कर्मचारी और अधिकारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे उन्हें किस तरीके से नौकरी दी जाए। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा परिषद है और इसमें करीब 615 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे अधिकारी और कर्मचारी हैं ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और इनके परिवारों पर आर्थिक संकट का खतरा मंडराने लगेगा। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि ये कर्मचारी अब यह पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन की मांग पर अड़े हुए हैं। ये इनका विरोध है, इन्होंने गुहार भी लगाई है कमलनाथ सरकार से कि उनका क्या दोष है इसमें, क्योंकि सरकार बदलती है लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ये मांग की है कि उनका क्या दोष है, सरकार बदली है और उन्हें क्यों नौकरी से बेघर किया जा रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारी है उनके ऊपर नौकरी का खतरा भी है, उनके परिवारों पर आर्थिक संकट भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर कमलनाथ सरकार जो है सवालों के घेरों में भी खड़े होते हुए नजर आ रही है। लेकिन कमलनाथ सरकार ने यहाँ पर तय भी कर लिया है कि इस परिषद को भंग भी किया जाएगा। और एक और बात ये सामने आ रही है, ताज़ा अपडेट भी एमपी न्यूज़ तक ये पहुँचा है कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं 600 से अधिक, उन्होंने इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति को भी इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने ये मांग की है कि अगर कमलनाथ सरकार ये फैसला लेती है तो उनके परिवारों के ऊपर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। तो कहीं ना कहीं पे
आगामी दिनों में एक बड़ा इस पर मुद्दा देखने को मिलेगा, बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई है कमलनाथ सरकार की। और ऐसे में कई जो है अधिकारी कर्मचारी नौकरी से बेघर होगा तो लाजमी है कि कर्मचारियों अधिकारियों का गुस्सा भी फूटेगा। तो आने वाले दिनों में कई ऐसे सवाल भी खड़े होंगे जिससे कमलनाथ सरकार के ऊपर सवालिया निशान भी खड़े होंगे और उनका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है कि 600 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर जो हैं कार्यरत थे, अचानक से उनको नौकरी से निकाल देना, जन अभियान परिषद को बंद कर देना, जिस तरह से कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र के वचन पूरा करती हुई आ रही है कि हम रोजगार देंगे, ऐसे में 600 कर्मचारियों को अचानक से नौकरी से हटा देना, उस पूरे कार्यकाल को खत्म कर देना एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा कमलनाथ सरकार के लिए। और आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि जन अभियान परिषद के कर्मचारी अधिकारी किस तरह से अपना विरोध जताकर इस प्रक्रिया में और कितनी चुनौतियां खड़ी करते हैं। तो ये था अब तक का आज का सबसे बड़ा मुद्दा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।